हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है जावास्क्रिप्ट का पार्ट 81। इसके अंदर हम देखेंगे आपका जावास्क्रिप्ट विंडो हाइट एंड विड्थ के मेथड के बारे में कि किस तरीके से आप विंडो की हाइट एंड विड्थ को गेट कर सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया, जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख भी सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं विंडो के बारे में कि विंडो है क्या। मैंने प्रीवियस वाले में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, वहां पे बॉम के बारे में, ब्राउजर, ऑब्जेक्ट ऑफ मॉडल के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपके विंडो हाइट एंड विड्थ के बारे में। तो यहाँ पे छोटा सा एक इंट्रोडक्शन रखा है, उसे देख लेते हैं पहले। द विंडो विड्थ इज यूज्ड फॉर द रिटनिंग द विड्थ ऑफ विंडोज कंटेंट एरिया। इट मींस कि जो आपकी विड्थ होती है वो कंटेंट एरिया की मिलती है हमें। ओके, द विंडो हाइट इज यूज्ड फॉर रिटनिंग द हाइट ऑफ विंडोज कंटेंट एरिया। ओके, सिंपल की जो आपकी ब्राउजर की हाइट होती है वो गेट करने को मिलती है। इट मींस कि आपकी विड्थ प्लस हाइट, हम दोनों ही चीज गेट कर सकते हैं किसकी, विंडो की। और विंडो क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस वाले मैंने आपको समझाया था, विंडो हम बोलते हैं ब्राउजर को। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास में चार ऑप्शंस हैं। इट मींस कि चार मेथड्स हैं। तो पहला है हमारा यहाँ पे इनर हाइट। इट मींस कि इनर हाइट गेट कर सकते हैं, इनर विड्थ। एंड इसके बाद है यहाँ पे आउटर हाइट, फिर इसके बाद में आउटर विड्थ। ओके, अगर मैं ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पे डायग्राम में आपको ये विंडो दिख रहा होगा जो कि प्रीवियस वाले मैंने वीडियोस में आपको समझाया था। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे हाइट से रिलेटेड कि ये कैसे चलता है और कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि जो इनर हाइट है ना, वो आपकी ब्राउजर की होती है। और ब्राउजर में भी किस एरिया की होती है, जो आपका टास्क बार के बाद जो अंडरलाइन आपको यहाँ पे दिख भी रही होगी, उसके बाद में जो बॉटम तक आपका रहता है ना, वो आपका इनर हाइट होती है। ओके, बात करें आउटर हाइट की, तो आउटर हाइट में पूरे के पूरे ब्राउजर को कवर कर लिया है। इट मींस कि टॉप टू बॉटम। तो उसमें क्या होता है, आपको पूरे के पूरे ब्राउजर की हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इनर हाइट एंड आउटर हाइट। अब ऐसे ही आपका विड्थ मिलता है हमें। ओके, तो विड्थ में किस तरीके से आपको चलना है, तो विड्थ आपका रहेगा सबसे पहले जो आपका कंटेंट एरिया है जिसमें आपको सारे आपकी वेबसाइट होती है, वो होता है आपका इनर विड्थ। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कि आउटर विड्थ में क्या मिलेगा हमें, तो आउटर विड्थ के अंदर ना आपका यहाँ पे जो बॉर्डर है, आपका जो आपका ब्राउजर होता है उसकी जो थिकनेस है, इट मींस कि जो भी बॉर्डर उन्होंने दे रखा होगा वो भी इंक्लूड करके आपको यहाँ पे आउटर विड्थ के अंदर रखा जाएगा। ओके, और वो मिलती है यहाँ पे वैल्यू। तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपके हाइट के ऑप्शंस मिलते हैं, किस तरीके से आपके विड्थ के ऑप्शंस मिलते हैं। इन सारे ऑप्शन को प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर वाली फाइल पे। सो गाइस, एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फाइल बना रखी है, पार्ट 81 जावास्क्रिप्ट विंडो हाइट एंड विड्थ डॉट एचटीएमएल। ये सेम फोल्डर होने वाला है जिसके अंदर पूरा का पूरा कोर्स कवर करा है हमने। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके की एम्प्टी फाइल है अभी। ओके, और यहाँ पे मेन डॉट जेएस भी एम्प्टी रहेगी। ठीक है, अब इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से एम्प्टी है, क्योंकि तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं और कंसोल में हमारी चीजें होने वाली है। तो क्या करेंगे, हम इसी फाइल के अंदर इस बार रखेंगे, हम मेन डॉट जेएस के अंदर नहीं रख रहे चीजों को। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, एंड मैं वैर लेता हूँ, इनर हाइट बनानी है मेरे को, तो मैं इसका वेरिएबल आई हाइट करके रखता हूँ। और विंडो आपको पता है क्यों, क्योंकि मैंडेटरी है वो। एंड इसके बाद में इनर हाइट, ये चीज मैंने कर ली। एंड देन इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंसोल लूंगा मैं। इस कंसोल में इस वेरिएबल को हम करा लेंगे प्रिंट। ओके, जिससे कि हमें वैल्यू दिख सके और दिखे, विजिबल रहे बेसिकली। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद में यहां पे जस्ट हम चेंज कर देंगे, आउटर के लिए शॉर्ट फॉर्म ओ को यूज कर लेते हैं हम। तो यहां पे ओ कर दिया हमने। एंड देन इसके बाद में यहां पे आउटर। ओके, इतनी चीज को अगर मैं करूं सेव एंड सेव करके आपको दिखाऊं आउटपुट, तो यहां चलेंगे। यहां चलने के बाद आप देखेंगे तो यहां पे आपको हाइट दिख रही होगी। ओके, अब ये जो हाइट है वो आपकी कौन सी इनर है, कौन सी आपकी आउटर है, वो समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इसको कॉन्केनेट कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे कॉन्केनेट, देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ओके, थोड़ा सा स्पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एंड यहां पे हम क्या लेंगे, इनर में आपकी इनर हाइट। ओके, और यही सेम चीज हम क्या करते हैं नीचे के लिए भी अप्लाई करेंगे। यहां पे क्या कर देंगे, आउटर कर देंगे, दैट्स इट, जिससे कि हमें पता रहे कि कौन सी हाइट किसके लिए। यहां करूंगा सेव एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आपको हाइट देखने को मिल रही होगी। ओके, अब ये हाइट आपकी हर बार अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो अभी सेम आ रही है, बट जैसे ही आप क्या करेंगे, ब्राउजर को रीसाइज करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपकी हाइट यहां पे चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं और थोड़ा सा इसको चेंज करूं, थोड़ा सा और, देखिए मैं इसको और पास ले जाने की कोशिश करता हूं। रुकिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा और पास ले जाता हूं, ये इतना इनफ रहेगा। और यहां करता हूं रिफ्रेश, तो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इनर में कितनी कम हाइट मिल रही है आपको, और जो आउटर है उसके अंदर आपको हाइट मिल रही है, क्योंकि
आपके टैब्स एंड जो ये यूआरएल है बार, ये सारा का सारा एड ऑन करने के बाद जो हाइट बनती है वो आपको आउटर के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। बट आप देख रहे हैं मेरे को रिफ्रेश करना पड़ रहा है बार बार इस हाइट को गेट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं आप अपने फंक्शन को बना के इस चीज को चलाना, तो देखिए किस तरीके से करना होगा आपको ये चीज। तो यहां पे आपको यूज करना है विंडो ई, ठीक है। विंडो में डॉट के बाद आप लगाएंगे रीसाइज, ठीक है। और रीसाइज के बाद में एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहां पे, रीसाइज करके ही मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ये देखिए, ठीक है। ये फंक्शन बना लिया मैंने। अब इस फंक्शन पे मैं क्या करूंगा, ये जितना भी हमने रखा है अभी, जितनी भी चीजें हमने बनाई है अभी, इस चीज को हम कॉल करवा देंगे, दैट्स इट। मैं यहां करता हूं इसको कॉपी, ठीक है, एंड यहां कर दूंगा पेस्ट। बट अब इस चीज के लिए बार बार ये कंसोल करवाएगा, तो उससे पहले क्या करेंगे हम, कंसोल भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, तो मैं यहां क्लियर लिख दूंगा, दैट्स इट, ठीक है। और यहां पे मैंने इस फंक्शन को यहां पे रख दिया, ओके। इतनी चीज को करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलूंगा, तो यहां पे आप देखने को मिलेगा कि अभी यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा। आप रिफ्रेश भी कर लेंगे तब भी, बट जैसे ही मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, देखिए जैसे ही हमारी हाइट कम ज्यादा होगी, ये दिख रहा होगा आपको नंबर यहां पे चेंज हो रहा है, ओके। इट मीन्स कि यहां पे हमारे को हाइट डायनेमिक देखने को मिल रही है। देखिए अगर मैं वापस इसको गेट कर लेता हूं और यहां से इसको देखिए कम ज्यादा करता हूं, और ये देखिए आपको दिख रही है, ये देखिए वहां पे आपका यहाँ पे कंसोल में वैल्यू चेंज होती जा रही है। तो देख रहे हैं मेरे को अब बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको एक फंक्शन बना के डायरेक्टली विंडोज को बता दिया कि किस तरीके से वो चीजें चलेंगी। आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस, तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए ये मिल गया आपको हाइट, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे विड्थ से रिलेटेड कि विड्थ वाला कैसे चलेगा। तो विड्थ वाले के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो विड्थ वाले के लिए बस आपको यहाँ पे लिखना होगा, आपको हाइट के जगह पे मैं क्या करता हूँ, विड्थ लिख देता हूँ, ठीक है, कैपिटल में, ध्यान रखिएगा। और इस वेरिएबल को यहां पे रिप्लेस करेंगे, और जो हाइट लिखा है हमने इसको विड्थ से रिप्लेस कर देंगे। इतनी चीज को करूंगा मैं कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, यहां लिख दूंगा ओ, ठीक है। इस वाले को करूंगा कॉपी, यहां करूंगा पेस्ट, एंड यहां पे जो हाइट लिखा हुआ है इसको कर दूंगा विड्थ, दैट्स इट, ठीक है। और जो ये हमने इनर हाइट लिखा हुआ है इसको विड्थ करेंगे, और इसको भी सेम, ठीक है। ये चीज होगी। इसको करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे, यहां पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए रिफ्रेश करने के बाद अभी भी आपको नहीं देखने को मिल रहा। अब ये कैसे मिलेगा, तो यहां करेंगे हम सबसे पहले रिफ्रेश, एंड देखिए जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश करने के बाद में ब्राउजर को छोटा करा, छोटा करने के तुरंत बाद आप देखेंगे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको इनर विड्थ प्लस आउटर विड्थ देखने को मिल रही है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए इनर विड्थ इतनी आ गई मेरी, और यहाँ पे आउटर इतनी आ रही है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें चल रही है। देखिए डायनेमिक आपका चेंज हो रहा है, ये देखिए। मैं अगर आपको धीरे धीरे भी करके दिखाऊं तो देखिए डायनेमिकली, क्यों? क्योंकि वो मैंने एक फंक्शन बना दिया कि विंडोज पे ही डायरेक्ट वो फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई आप देख रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक आप इनर विड्थ एंड आउटर विड्थ को गेट कर पा रहे हैं। तो आप समझ गए कि किस तरीके से आपके ब्राउजर की आप हाइट एंड विड्थ को निकाल सकते हैं। चारों ऑप्शंस आपके पास में, इनर आउटर करके दोनों में आपके हाइट एंड विड्थ के साथ में। तो मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि जो इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर आपका कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे आपका विंडो के अंदर आपका ओपन एंड क्लोज मेथड के बारे में कि किस तरीके से ये दोनों वर्क करते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।